बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम हो जाता है। लफ्ज़ आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चल। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। मिली है जिंदगी तुझे इसी मकसद से, संभाल खुद को भी और औरों की संभाल के चल। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा देते हैं, मुस्कुराहट काम करती है। लफ्ज़ मगरूर हो जाए चलता है, मगर स्वभाव मगरूर हो जाए तो खलता है। शब्द जब सीमाएं पार करते हैं तो अर्थ दिल को दुखाते हैं। हर बात लफ्ज़ों की मोहताज हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ बातें बिना अल्फाज के भी खूबसूरती से बोली और समझाई जाती हैं। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लफ्ज़ का होता है। लड़िए उठिए पर बातें बंद ना कीजिए। बातों से अक्सर उलझनें सुलझ जाती हैं। गुम होते हैं शब्द, बंद होती हैं जुबां। संबंध की डोर ऐसे में और उलझ जाती है। चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा गहरा घाव देता है, और शब्द पीछे मुस्कुरा रहे थे। जब लफ्ज़ खामोश हो जाते हैं तब आंखें बात करती हैं, पर बड़ा मुश्किल होता है उन सवालों का जवाब देना जब आंखें सवाल करती हैं। लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। अपने हर एक लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा। किसी को छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। संवाद किसी भी संबंध की जीवन रेखा होते हैं। जब आप संवाद बंद कर देते हैं तो आप अपने कीमती संबंधों को खोना शुरू कर देते हैं। किसी को कुछ बोलने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि यदि आपसे भी वही बोला गया होता तो आप कैसा महसूस करते। शब्दों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि आपके शब्दों और प्रभाव से दूसरों के मन में सफलता या विफलता का बीज बोया जाएगा। बोलने से पहले तुम सोचो, सोचने से पहले तुम पढ़ो। बहुत सोचना पड़ता है अब कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। हंसना तो मुझे आता है, रोना किसी ने सिखा दिया। बोलने में तो हम माहिर हैं, चुप रहना किसी ने बता दिया। बोलने से पहले ज़रा सोचो, आपके एक वाक्य से आपके चरित्र का अवलोकन होता है। बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ माफ़ करते हैं, भूलते कुछ नहीं। दूसरों के लिए गलत बोलने वाले कभी अपनी तरफ नहीं देखते कि वो खुद क्या है। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मन चाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत होनी चाहिए। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो आजकल लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालों के साथ ज़रूरत से कम संबंध रखना ही समझदारी है। जो ज़रा भी काबिल होते हम तो दिल खोल कर बोलने की हिम्मत रखते तुम। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। एक वक्त के बाद आप इस जिद में लोगों के सच इसलिए भी बोलने लगते हो कि जाना हो तो अभी जाएं, ये नाटक हमसे नहीं होगा। वो खामोश बातें क्यों करते हो तुम जो मुझे बोलने ही नहीं देती। लहजा बोलने के सिखाते रहे वो मुझे, कभी भारी लफ्ज़ों से
तो कभी जुबा के चाबुक से। शुक्रगुजार हैं उनके जो रोकते रहे बोलने से, पछता रहे हैं अब वो रोक नहीं पाए लिखने से। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तू बोले या ना बोले तेरे बोलने का गम नहीं, तू एक बार मुस्कुरा दे 100 बार बोलने से कम नहीं। पहले चुप रहने की कीमत चुकाता था, अब बोलने की चुकाता हूँ। कोई मुझे समझे या ना समझे मैं दिल से ही बुलाता हूँ। अधिक बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। हम चुप रहकर ही सब जान जाते हैं, इसलिए आजकल बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल के बोलने से भी कुछ टूट जाता है। अक्सर चुप रहना ही पसंद करता हूँ, बोलने से लोग रूठते बहुत हैं। रिश्तों में झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है, ज़्यादा सच बोलने से रिश्ते टूट जाया करते हैं। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कई बार बहुत बोलने वाले लोग वहाँ चुप रह जाते हैं जहाँ उन्हें बोलना चाहिए था। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दीजिए। जिंदगी में दोस्त बहुत होते हैं, पर कोई एक ऐसा होता है जो आपके बोलने से पहले ही आपके दिल की बात समझ जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, कभी अपने ऊपर भी जिम्मेदारी का बोझ लेके देखो, तब पता चलेगा। कहते हैं लोग हमें कि मैं बोलता हूँ तो जहर उगलता हूँ। बात भी सही है, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है, क्योंकि झूठों को तो आईना सच का बेशक काला ही लगेगा। कई बातों से हमारे चरित्र का पता चल जाता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ज़रूर सोचें। कभी कभी इंसान खुदगर्ज नहीं होता है, हालात उसे वैसा करने या बोलने पे मजबूर बना और कर देते हैं। लिखना भी तेरे शब्द को ज़रूरी है, कमबख्त कौन किसको उम्र भर याद रखता है। जब थक जाओ सहते सहते तो खामोश ही रहना, जो ना समझे उसे समझना क्या। लिखे हुए को सब सुनते हैं पर बोलने वाले को नहीं। बोलना बहुत कुछ है मुझे, पर वो नज़रें देखती हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। गुरु शिक्षा शब्द भी एक भोजन है, शब्द शब्द का भी एक स्वाद है। बोलने से पहले चख लीजिए स्वयं को, अगर अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब कोई समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। बोलने से पहले बोल का मोल किया करो, कुछ कहने से पहले बात को तोल लिया करो। बिन तोल मोल के बोलना अच्छी बात नहीं, कम बोल के ज़्यादा काम किया करो। बोलने से पहले थोड़ा सुन लिया करो, बोलने से पहले शब्द चुन लिया करो। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बोलना नहीं, बोलने से पहले बातें गुन लिया करो। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पीठ पीछे कौन क्या बोलता है। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर फ़र्क तब पड़ता है जब पीठ पीछे बोलने वाले भी अपने हों। हर एक कला से पहले सीखनी चाहिए बोलने की कला। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। हमारी फितरत नहीं है सच को झूठ में बदल पाना, इसलिए हम चुप नहीं रहते हैं। चलो रो लो अपनी मजबूरियों का रोना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया।
जब जेब खाली हो तब शब्द भी नाप तोल कर बोलने पड़ते हैं। मुख पर खामोशी ही ठीक है जनाब, बोल पड़ने से रिश्ते कहाँ टिकते हैं यहाँ। पहले लोगों को परखना सीखो, जिस दिन परखना सीख जाओगे उस दिन बोलना भी सीख जाओगे। बोलने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि आपको शब्दों और प्रभाव से दूसरों के मन में सफलता या विफलता का बीज बोया जाएगा। बोलने से पहले सोचना और बोलने के बाद सोचने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से विद्वान नहीं कहलाता। जो धीरज रखने वाला, क्रोध से रहित और निडर होता है, वही विद्वान व्यक्ति कहलाता है। दबे होठों को बनाया है सहारा अपना, सुना है कम बोलने से बहुत कुछ सुलझ जाता है। ज्यादा बोलने वाले और कड़वा बोलने वाले अक्सर दिल साफ रखते देखे हैं। मीठा और कम बोलने वालों को अक्सर रिश्तों को गलाते पाया है मैंने। परछाई जब कद से ज़्यादा और इंसान औकात से ज़्यादा बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए सूरज ढलने वाला है। तीखा और कड़वा बोलने वाले लोग सच बोलते हैं और मीठा बोलने वाले लोग झूठे होते हैं। जितनी ज़्यादा मिठास उतने ही ज़्यादा फरेबी। सच बोलने वालों को कीमत चुकाने से नहीं, सर झुकाने से डर लगता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तिगत का परिचय कराती है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। समझदार व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। किसी ने सच ही कहा है कि लड़ना चाहता हूँ अपनों से, लेकिन डरता हूँ कि जीत जाऊंगा तो सब कुछ हार जाऊंगा। समझदार व्यक्ति समझता है कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति समझता है कि इस दुनिया में जो इंसान समझाने पर बहस करे उसे समझाना निर्थक होता है, क्योंकि बहस करने का अर्थ ही दूसरे के कथन को स्वीकार करने से इनकार करना होता है। शब्दों का इस्तेमाल आप कितना भी समझदारी से करो, फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि दुनिया अब दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। किसी से नफरत तब करना जब खुद उसके मुंह से कुछ सुना हो। दूसरों की बातों में आकर रिश्ता टूटते ज़्यादा देर नहीं लगती।